Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। कनॉट प्लेस में मौजूद भैया जी कैन में मुद्दे को जोड़ते हुए जनता के बीच में मेहमानों के साथ। और आज का मुद्दा है बदलते शहरों के नाम। दरअसल ये है कि शहर के नाम बदले जा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, या रोजी रोटी रोजगार और महिला सुरक्षा। दरअसल आज का सवाल इसी से जुड़ा है। और जो शहर जिसका नाम बदलने की बात हो रही है वो इलाहाबाद से प्रयाग करने की बात है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश से संदर्भ करते हुए, लेकिन बात तो चाहे अहमदाबाद को कर्णावती करना हो, चाहे इलाहाबाद को प्रयाग करना हो, सवाल ये बड़ा है कि आज का मुद्दा क्या होना चाहिए। आज का मुद्दा ये होना चाहिए कि शहरों के नाम पर राजनीति हो या ये रोजी रोटी महिला सुरक्षा और ये मुद्दे होने चाहिए। तो आज का सवाल हम आपके सामने रखते हुए और सवालों के सिलसिले को जोड़ेंगे। क्या शहरों के नाम बदलने से ज्यादा जरूरी सीएम योगी के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे हैं, या फिर ये सारे मुद्दे जो यानी शहरों के नाम बदलने? तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन जनता के बीच में सबसे पहले वहां से बातचीत शुरू करेंगे और फिर आप तक आएंगे। जी, आप तो घर आ ही गए, यहाँ तक यूपी के भी हैं, कुछ पहने यूपी के भी है, इलाहाबाद के भी हैं, दोनों। हाँ, तो क्या करना चाह रहे हैं? जलेबी और समोसे की बात हो, या फिर नहीं इलाहाबाद के बदलने की व्यवस्था बात हो, या फिर नाम बदल दी जाए? नहीं, नाम तो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाम अगर बदल दिया जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अच्छा, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा? नहीं, नाम अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। हाँ। नाम बदलने से वहाँ के गौरव, जो वहाँ का इतिहास रहा है, हाँ, वो जिस तरीके से पुनर्स्थापित हो जाएगा। धार्मिक प्लेस है, उसका नाम भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। जब चेन्नई हो सकता है, मद्रास से चेन्नई हो सकता है, बॉम्बे से मुंबई हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, तो बदल दीजिए। तो बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बदलने प्रयास किया, कोई ईटा लगा जो हिला रहे हैं? ये जो लॉ एंड ऑर्डर बने होंगे, कुछ कानून व्यवस्थाएं जो पास करके उसका आज यही बात होगी कि क्या दिक्कत है। दरअसल बदलना कितना आसान है, आप चाहें तो बदल दीजिए, लेकिन उसमें है बहस, मीडिया डिबेट, चौराहे पे बातचीत, क्या जरूरी है? यही बात है, यही मुद्दा है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया, मैं आपका बहुत लाइक करता हूँ। आई एम इंडियन फारसी। माय नेम इज एथरीन एंड आई वांट टू से आई लव यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आई लव यू, आर द बेस्ट। आपसे ऊपर कोई नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। आई वांट टू टेल यू समथिंग, बिकॉज आप शहर में घूमते हैं और सबको पूछते हैं। और मैं एक बात बताऊँ आज, आई हैव टू कंप्लेन वेरी बिग कंप्लेन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये ड्रग्स बंद कर, हमारे सारे जवान, लड़की लड़का सब बर्बाद हो जाते हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ गवर्नमेंट से। आई हैव टू ऑलरेडी कंप्लेन, आई वांट टू सेंड टू मिस्टर मोदी। आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी तरफ से, ये ड्रग्स बंद कर। थैंक यू सो मच मैम। इंडियन पारसी हैं एक ऐसी कम्युनिटी जो बहुत जीवंत है। मुंबई में तो बहुत अक्सर मिल जाते हैं मुझे, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब मैं जाता हूं तो वहां पे लोग मुझे मिलते हैं। और आप प्रोग्राम देखती हैं भैया जी, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मन्नत करते हैं। थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया, एक ऐसा मुद्दा कि ये जो ड्रग्स है इसको खत्म करना चाहिए। जवान, लड़की लड़कों सब बर्बाद हो जाएगी। ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ड्रग को रोका जाए। कमिंग फ्रॉम अफगानी और साउथ अफ्रीकन, द ऑल प्लीज क्लोज एयरपोर्ट, प्लीज। जो एयरपोर्ट है ना वो सब चेकिंग करने चाहिए। माय नेम इज एथरीन शरियारी। एथरीन शरियारी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस इशू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी जनाब। सर, ये मेरा मुद्दा है, ये पीतमपुरा में रोड बिल्कुल खराब हुई है। पीतमपुरा में रोड खराब हो गई, इसका बैनर बना के ले आए आप? हाँ जी सर, इसके मैं सर्च पे कर रहा हूँ। और लेकिन सर सबसे बड़ी चीज है, प्रॉब्लम है कि कोई सुनता नहीं है वहाँ पर। ना काउंसलर वंदना जेटली जो वहाँ की नगर निगम की है, और ना वहाँ का प्रशासन उस चीज को देखता है। रोड इतनी खराब है कि आम इंसान तो वंदना जेटली जी सुनिए, बात सुनिए, बीजेपी के काउंसलर वंदना जेटली जी बात सुनिए, सत्येंद्र जैन जी एमएलए आम आदमी पार्टी बात सुनिए। M2 के पीतमपुरा, यहाँ पे हालत खस्ता है, सड़कों की हालत खराब है और इसको बदला जाना चाहिए। इसके लिए प्लीज कुछ करना चाहिए। जी साहब। जी सर, कैसे हैं आप?
बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में मुझे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? निशांत गुलियानी जी। जी गुलियानी साहब कुछ कहना चाहते हैं? यूपी से ही बिलोंग करता हूँ जी। कहाँ से? यूपी में कहाँ से? चंदोसी मुरादाबाद से। हाँ कल हमारे क्षेत्र में योगी जी आए हुए थे। हाँ, हाँ। योगी जी जो यूपी में नाम बदल रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, नाम बदला जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है समाजवादी पार्टी द्वारा हुई है। जब 99 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके बाद से गवर्नमेंट नहीं आई है। उसके बाद से जो शहरों के नाम बदलने की शुरुआत हुई है वो समाजवादी पार्टी द्वारा हुई है। अगर नाम बदल रहे हैं तो कोई गलत क्या कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? पेट तो वैसे ही भरा है, रोटी है ही अपने पास, रोजगार है ही हर हाथ के पास, तो बदलने में क्या दिक्कत है? मुद्दे ये भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुद्दे नहीं है, मगर नाम बदलना भी ठीक है। मुद्दे आपके ठीक है। महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। यूपी में आदमी बेरोजगारी से मर रहा है, नहीं मरना चाहिए। वहाँ पे नौकरी होनी चाहिए, मगर मुद्दा ये भी ठीक है, नाम भी बदलने चाहिए। एक सेंटेंस नहीं बोला तुमने। स्वाभिमान भी जरूरी है, स्वाभिमान भी बिल्कुल जरूरी है स्वाभिमान। तुम्हारे सारे शब्द याद हैं। जी हाँ बताओ भाई। सर जब ये नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्यों? तो इससे पहले गोद भी लिया था, गाँव भी गोद लिया था। आजकल कौन सा गोद लिए गाँव में कौन सा काम हुआ था? बैठ जाओ। कौन सा काम हुआ जो गोद लिया था? गाँव लिए थे गोद, क्या हुआ? क्या हुआ पाजी? कैमरा वैमरा रख दो। गाँव बदल गए, शहर बदल गए, अब नाम भी बदल के देख लो पाजी। मैं विरोधी नहीं हूँ पाजी, मैं तुम्हारी हर बात पे हाँ मिला दूंगा। प्रयाग क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रयागराज पहला कहते हैं सृष्टि का पहला यज्ञ। भलाई साहब गौर करिएगा, पहला सृष्टि का जो ब्रह्मा ने यज्ञ किया वो वहीं प्रयाग में किया। ब्रह्मा जी 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 जी। और कहते हैं कि जहां 3 रिवरों का संगम, तीनों पवित्र रिवर हमारी, वहां पे संगम हो तो अपने आप में वो बहुत पवित्र भूमि हो जाती है। तो ऐसी जगह का नाम प्रयाग हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांव भी तो गोद लिए गए थे, बदल गए? कुछ नहीं बदला सर, एक भी रोड नहीं बना जिस गांव में। यार शिकायत बहुत करते हो सर, बहुत शिकायत करते हो। सर शिकायत की बात नहीं, हकीकत है। हम लोग की जबान काट देनी चाहिए। हकीकत बता रहा हूँ, जिस गांव में गोद लिया है एक भी गांव में जाकर के देखिए इतना पानी भरा हुआ है। गांव में जब थे ना तब तुम बढ़िया थे। जब तुमने कांग्रेस के तुमने बीजेपी पे तुमने क्या देखा? अभी तक तुमने नहीं देखा कुछ भी जो कि हुआ। अच्छे दिन अभी तक हम लोग को तो नहीं आया। एक एमपी का आ जाएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे। कैसे हैं? आर.के. वर्मा फ्रॉम भोपाल। आर.के. वर्मा फ्रॉम भोपाल। सर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। युवा वर्ग रोजगार से त्राई कर रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। सब नाम के लिए है कि हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एग्जाम देते हैं, रिक्रूटमेंट के एग्जाम लेते हैं लोग, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट से पैसा देते हैं और एग्जाम देके उसको रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते। रस्ते काम हम पे जा रही हो नहीं जा रही हो? आज नहीं गए। आज नहीं गए क्यों? तबीयत नहीं ठीक है? कोई बात नहीं, ये काम करती है, उधर से लौटते हुए शो में जरूर आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना है आपको? जो सर नाम बदले जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छे कार्य हो रहे अच्छे हैं। कार्य क्योंकि मुगलों ने देश को लूटा, वो हमारे देश के लूटे रहे थे, उनके जगह पे नाम रखना ये गलत बात है। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बदल दो और नाम अब इलाहाबाद का प्रयाग। हम तो प्रयाग ही बोलते हैं, हम तो अब अक्सर जब बोलते हैं तो प्रयाग ही बोलते हैं। तीर्थ यात्रा उसका करना चाहिए। नाम से भी सबसे पहले युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। और जो कानून व्यवस्था की बात है अखिलेश भाई, हम कहते हैं इसको बदल लो ना, बदलने में क्या दिक्कत है? बदले तो जा रहे हैं ना, बदले तो जा रहे हैं अभी, ऐसा थोड़ी नहीं। इसमें इतना हवल्ला के चिट्ठी लिख रहे हैं, ये करने का तो अपोजिशन पार्टी लोग करती है, कांग्रेस करती है ना, कांग्रेस करती है ना, कांग्रेस हल्ला करती है तो वही कर रही है ना। और क्या करें? आगे हाजी यहाँ बलिया से सवाल नहीं करेंगे। देश यहाँ पे मरा जा रहा है। एंकर चिल्ला के मर गया, हलक में उसके थूक आ गया, लेकिन क्या वाह वाह क्यों नहीं मना करते हैं? आदरणीय माननीय महोदय को सेल्फी लेना कितने जाने चले गए साहब। हाँ, सेल्फी लेने में कितनी जाने, सेल्फी लेते रहिए, डिजिटल इंडिया मनाते रहिए और वाह वाह क्या बात है साहब। इसी तरह से देश आगे चलता रहे, बहुत अच्छी बात है, खुशहाली की बात है। बहरहाल मुद्दे पे लौटते हुए मैं आऊंगा आपके पास और जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम तारुफ कराना चाहेंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आरटीआई के लिए जाने जाते हैं, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे मुद्दे लेकर पहुंचते हैं। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद प्रणव झा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, बहुत प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार विश्व हिंदू परिषद के विचारक हैं, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान फलाई इस्लाम के जानकार, युवा जानकार, बड़े युवा तेज तरार प्रखर प्रवक्ता आज हमारे साथ मौजूद है। ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया असद खान साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भंडारी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी मैं देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहले जिस जगह हम खड़े हैं जी साहब, वो जन्मभूमि क्या है? नहीं मालूम सर मैं बता रहा हूँ, ये कनॉट प्लेस है। जी जी जी, जहाँ मैंने बचपन बिताया, देखा, जहाँ मैंने छोटे होकर 26 जनवरी देखी, जहाँ वंदे मातरम, हम जब छोटे होते थे सर, एक चटाई लेके जाते थे, अपनी जगह घेरते थे, हमारे सारे रास्ते में वंदे मातरम होता था। सर वो भावनाएं कहाँ गई आज? गुड क्वेश्चन यू हैव रेज्ड, वेरी गुड। वो हिंदू मुसलमान क्यों हो गया सर? वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव रेज्ड। मैं सर आई विल रीच सो मेनी थिंग, बट एज फार कंसर्न ऑफ पीपल आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग ईच अदर। पीपल वी आर डिवाइडिंग ईच अदर। और अगर लोगों को बांट रहे हैं और ये बांट रहे हैं तो कौन लोग कर रहे हैं और इसका फायदा? They are not नेताज, they are not they are not नेताज, we are dividing each other। अप्पा जी, मैंने कहा अक्सर जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ऑफ कोर्स पहला मैं बात रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहूंगा मौका। जी प्रणव झा साहब, बीजेपी ने तो कहा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री ने, और वह चिट्ठी जो है राज्यपाल को भेजी है, कहा कि नाम बदल देना चाहिए और नाम अब प्रयाग होना चाहिए और वो कुंभ से पहले होना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कहा है, तो नाम बदला जाना चाहिए। मैं जनता को संबोधित करते हुए कहता हूं कि बदल दीजिए नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दीजिए, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दीजिए, अहमदाबाद का नाम कर्णावती और उज्जैन का नाम अवंतिका कर दीजिए जी। पर यह बताइए कि इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। मुझे ये बताइए कि वो सरकार जो बहुमत 324 सीटें जीत कर आई थी 400 के हाउस में, वो किस मादों पर चुन के आई थी? जो सबसे बड़ी मांग थी इस देश की, जो प्रधानमंत्री चुन के आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, प्रयागराज से, जहां की संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, उस पावन जल में खड़े होकर क्या उसकी शुद्धता बढ़ी? पता लगा आरटीआई के जवाब में कि वो जो है वो 54% ज्यादा दूषित हो गया। गंगा जल 3500 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए और वो गंगा जल और मैला हो गया। और मैला हो गया। मैं झा साहब खड़ा रोकना चाहूंगा, वीएचपी के विचारक को खड़ा करना चाहूंगा। मैं आ गया बिल्कुल आपको बीजेपी के, मैं पूछूंगा कि कांग्रेस, मुझे ये बताइए, पहली लाइन सेंटेंस उन्होंने पूछा कि शहरों के नाम आप बदल दीजिए, बदलना चाह रहे हैं प्रयागराज कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम सबको बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उससे आम जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? प्रतीक जी ये बात करनी ही बेमानी है, पूछिए क्यों? मुझे उनकी बात पे हंसी आ रही थी। क्यों? हिंदू शास्त्रों में नाम का बड़ा महत्व है, आपका नाम प्रतीक क्यों है? अरे नाम में क्या रखा है? पूरी बात तो सुनिए। हाँ। नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है। अच्छा, नाम देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू शास्त्र परंपराओं पे बात करिए। हिंदू शास्त्रों में नाम से आपकी जन्मपत्री निकल जाती है। दूसरी बात, नाम भाजपा सरकार क्यों बदल रही है? भाई आप संकल्प जब दिलाते हैं तो प्रयागराज ही बोलते हो, उसको कहते रहिए, लेकिन इलाहाबाद में कहने में क्या दिक्कत थी? मेरा ये मानना है, ये बताइए नाम कब नहीं बदले गए? चेन्नई बदला गया, कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु नाम बदला, बॉम्बे बदला गया, तो बॉम्बे बदला गया। नाम ये बताइए जिसका पौराणिक इतिहास है किसी शहर का, हाँ। उसका नाम बदल करके उसका जो संस्कृति है, उसका जो गौरव है, उससे उसको आप जोड़ रहे हैं। किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक जोड़ रहे हैं जी। उपाध्याय जी आप करना चाहते तो कर लेते, ईमानदारी से करना चाहते तो आप नाम भी बदल लेते। आपने नाम बदल लिए, मायावती ने बहुत पहले बदल लिए, कोई हल्ला हुआ, किसी ने सुना? नहीं सुना। लेकिन आप बदलते कम है, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। सुनिए, नाम बदलने पे सवाल वो खड़े कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट नेहरू खानदान, सबसे ज्यादा स्टेशनों के नाम नेहरू खानदान। आपको ये बात कहनी थी इसलिए ये आपने हल्ला मचाया। नहीं, आपको ये बात कहनी थी तो आप कह लेते पहले। या तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू कभी एयरपोर्ट चले नहीं, कभी कोई जहाज नहीं उड़ाते थे, लेकिन जवाहरलाल एयरपोर्ट, राजीव गांधी के नाम पे एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी के नाम पे एयरपोर्ट। नहीं सुनिए, एक बार सुनिए, यू नो कि आप ईमानदारी से बात नहीं कर रहे। सुनिए, आप वकील भी। मैं पूछ रहा हूँ, एक यहाँ पे आया लुटेरा अकबर, उसने 1580 में नाम बदल दिया, तो चलता रहेगा क्या? ये लोग क्या अकबर के भक्त हैं क्या? ये वेद पुराण, ये भारत है सनातन धर्म का, वेदों में प्रयाग का जिक्र, पुराण में प्रयाग का जिक्र, सारे धार्मिक ग्रंथों में प्रयाग का जिक्र। वो एक लुटेरा आया, एक लुटेरा आके तो सिर्फ संकल्प ही पढ़ाना था ना, तो संकल्प पढ़ा लेते। जी जी देखिए,
अब नाम तब्दील करने में क्या जाए, जब इन्होंने पूरी देश की संस्कृति बदल डाली, हिंदू मुसलमानों के साथ जो रहते थे, यहाँ की डाइवर्सिटी थी उसको बदल डाला, आपस में लोगों को रंगों में बदल डाला, जातियों में बदल डाला, धर्मों में बदल डाला, लोगों को लिंग्विस्टिक में बदल डाला, तो अब अगर नाम बदल रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। आप गलत देखिए, बहुत मामूली सी बात है, जिस शहर का प्राचीन विरासत है, हम ये तो नहीं कह रहे फरीदाबाद का नाम बदल दीजिए, हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आपने खोजा नहीं है? नहीं, आप लखनऊ को अभी आप खोज लाएंगे, आप अभी खोज के लाएंगे वो भी, आप लखनऊ को अभी देखिए, फरीदाबाद भी आप ढूंढ लेंगे। जिस शहर का इतिहास है, अंदर मांग हो रही है, इनको मालूम नहीं है, इस देश में हो रही है। मेरा अपना कहना है, जो आपने कहा हमने आएगा आपको नहीं मेरा कहना है कि देखिए, इलाहाबाद प्रयाग था, प्रयाग ही रहना चाहिए। उसका मैं बहुत छोटा तर्क देता हूँ, क्योंकि अकबर ने दीने इलाही बनाया था, मान लीजिए दीने इलाही के नाम पर इलाहाबाद मान लीजिए रख लिया, तो दीने इलाही को तो बाद में देश ने स्वीकार कर दिया, मुसलमानों ने भी ये स्वीकार कर दिया, तो इलाहाबाद रखने की जरूरत क्या? मुझे कोई समस्या नहीं है। एक सेकंड, लेकिन नहीं, लाल किला की बात नहीं हो रही है। नहीं, लाल किला की बात दूसरी है। नहीं, बिल्कुल गलत तर्क है, ये कुतर्क है, ये बिल्कुल कुतर्क है। मैं आग्रह करता मैं इनसे आग्रह करता हूँ, देखिए मैं इनसे आग्रह करता हूँ, एक आग्रह कर रहा हूँ कि इतिहास को ज्यादा छूने की मत कोशिश करिए, क्योंकि देश में 700-800 वर्षों का जो इतिहास है, वो उस ढंग से हिंसा और विध्वंस का इतिहास है कि छूने पर देश छूट जाएगा। उसको छूने की कौन छू रहा है? प्रयाग नाम से स्टेशन है, उस जिला को प्रयाग करने में समस्या क्या है? प्रयाग नाम से रेलवे स्टेशन भारतीय जनता पार्टी से समस्या है। इनको नाम बदलने में किसने रोका है? ये हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये चुपचाप नाम बदल दें, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये जानबूझ के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। कौन रोका है नाम? दिस इज द वे। I'm coming. ये असली अभी इतिहास मुगल की बात कर रहे हैं, वो लोग आक्रांता थे, लेकिन उनको पता है कि जब मुगल यहाँ शासन कर रहे थे, हमारे देश की जीडीपी 27% थी, हर कोई खुश था, बिल्कुल हर कोई। असल में अगर आक्रांता थे तो ब्रिटिशर्स वो यहाँ से कोहिनूर उठा के ले गए, हिंदुस्तान की सारी दौलत उठा के ले गए। मुगलों ने या जिन्होंने भी इस देश को यही आके कोई एंडोर्स नहीं करता, कोई मुगलों को एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास में बात कर रहा हूँ। अगर वाकई आपको मुगलों से और जिनसे भी है सारा लाल किला तो किसी ने प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल इन्होंने किया, अवधेश जी इन्होंने किया। मैं आया ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रिप्लाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें कि देखिए, नाम चेंज करने में कोई गलत बात नहीं है। हर नाम जो होता है उस जगह के प्राचीन और हिस्ट्री के साथ रिलेटेड होता है। प्रयाग इसका हिस्ट्री को बताता है, तो अगर इसमें नाम चेंज करा जा रहा है तो इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? विकास और नाम चेंज करने में कोई समन्वय नहीं है। नाम चेंज करना उस जगह की हिस्ट्री को दिखाता है, और प्रयाग जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, क्यों नहीं नाम चेंज होना चाहिए? जी सर बोलने दीजिए। राइट। मेरा सवाल जनता जनार्दन से है। आपने दलील सुना हमारे भाई वीएचपी से और भाजपा से। मेरा ये कहना है कि मैं एक भाई का नाम अमिताभ बच्चन कर दूं, एक का धर्मेंद्र कर दूं। मुझे बताएं इनमें क्या परिवर्तन आया, इनके रूप और गुण में मुझे बताएं। मुझे ये बताएं कि आपके रूप में कोई परिवर्तन आया। मैं मुद्दे को वापस लेके आता हूं जनता के सामने। मुद्दे क्या थे? मुद्दा था रोजगार, मुद्दा था कानून व्यवस्था, मुद्दा था महिलाओं का सुरक्षा, मुद्दा था बढ़ोतरी यूपी की इन्वेस्टमेंट। कहाँ है वो सब के सब गौण है। आज हर रोज 8 महिलाओं का बलात्कार होता है उत्तर प्रदेश में। युवाओं को रोजगार देना था, उनको परीक्षा में उनका जो है बाह शर्ट का काट दिया जाता है और महिलाओं को साड़ी नहीं पहने दिया जाता है, और अपराधी आपके यहाँ जेल में घुस जाता है।
ये क्या दिखावा है? कौन, किसके पास जवाब है ये? जी देखिए, ऐसा प्रणव जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन नाम से एक संपूर्ण सभ्यता प्रकट होती है। नेहरू जी ने अपनी मृत्यु के बाद अपने राख को प्रयाग से लेकर संपूर्ण 30 स्थलों पर आखिर हवाई जहाज से गिराया था। ये भारत है। भारत नाम से, आर्यावर्त नाम से एक पूरी विराट संस्कृति, विराट सभ्यता, उसकी गरिमा, उसका पूरा इतिहास झलकता है। बिल्कुल अवधेश जी, अवधेश जी आप कर लीजिए, लेकिन हल्ला क्यों मचाते हैं? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हल्ला ज्यादा करती है। गुजरात में 95 से शासन थे, अहमदाबाद को कर्णावती करने के लिए किसने रोका था? आपको इलाहाबाद को प्रयाग करने से रोका किसने है? कि मंत्री राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाम बदलने से ज्यादा आपको चर्चा करना ज्यादा इस पे चर्चा इसलिए करते हैं कि जो देश के अकबर भक्त हैं, जो औरंगजेब के चेले हैं, तभी तो सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कौन अकबर का समर्थक है, तभी पता चलेगा औरंगजेब का कौन समर्थक है। मिर्ची लगी ना कांग्रेस को, इसलिए मिर्ची लग रही है कांग्रेस। मिर्ची लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बदलो भी जलाओ भी। कम से कम ये तो पता चल रहा है कि देश में कितने लोग भगवान राम के विरोधी हैं, कितने लोग प्रयाग के विरोधी हैं, कितने लोग औरंगजेब के समर्थक हैं, कितने लोग अकबर के समर्थक हैं। ये पता चलना चाहिए। कोई राम का विरोधी नहीं है, कोई नहीं राम का विरोधी, कोई राम का विरोधी नहीं, कोई राम का विरोधी नहीं, कोई राम का विरोधी नहीं। राम जी की जो भी शिक्षा है वो बिल्कुल वही है जो इंसानियत की और हर धर्म की और इस्लाम की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही शिक्षा दी है जो राम जी ने दी है। और मैं भी पुरुषोत्तम राम की वही इतनी इज्जत करता हूँ जितना मैं उतना सम्मान करता हूँ जितना अपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या और दूसरे लोगों की इज्जत करता हूँ। कोई राम का विरोधी नहीं। यही तो मकसद है कि ये ऐसी घृणा पैदा कर दी जाए ताकि लोग। इन्होंने आपने कहा कि मिर्ची लगाने का काम करते हैं। उपाध्याय जी, दिस इज नॉट। मैं बहुत बड़ी बात, आपने इनका परिचय ही गलत कराया। आपने कहा था बड़े अच्छे मुद्दे लेके कोर्ट में आते हैं, हमेशा आग लगाने वाले, लड़ने वाले, अंगा खड़ा करने वाले मुद्दे लेके कोर्ट में आते हैं। एक मिनट, इनको मैं आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ भगवान राम के बारे में, शायद कम लोगों को पता हो। भगवान राम ने अपने उस समय 2 बच्चों का कानून लागू किया, खुद केवल एक शादी किया, चारों भाइयों ने 2 बच्चे सबने किए। ये मंजूर है? इनको बताइए जरा। ये भगवान राम के नाम पे भगवान राम ने, आज मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। भगवान राम ने हमेशा सच बोला, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। आप मानते हैं? सच बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं? सच बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ रामायण में लिखा है, दुई सुत सीता सुंदर जाए। भगवान राम, उनके पहले तक पॉलीगैमी थी, भगवान राम ने अपने राज में। आई रिस्पेक्ट। मैं अश्विनी जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इनसे। केंद्र में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। यहाँ जोर से बोलने कुछ नहीं होगा। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। अगर मुसलमान साथ दे रहे हो तो क्या आपत्ति है? दूसरा, मौलाना साहब ने यहाँ भरी सभा में जिस तरह मुगलों के कसीदे पढ़े, इनकी भर्त्सना करता हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने मुगलों की बात नहीं, कंपैरिजन किया। यू आर ए प्रोफेसर and a comparative study has to be done. Comparative study is the part of syllabus. Always remain the part of syllabus. व्याकरणताओं की तुलना आज से कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने ब्रिटिशर्स से करी। देखिए ये कैसे डिस्टॉर्ट करते, ट्विस्ट करते। मैंने कहा मुगलों में और ब्रिटिशर्स में कितना फर्क था कि उस वक्त जीडीपी 27% थी और जब ब्रिटिशर्स आए तो वो 12% पर आ गई। यही बात है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। लेकिन सवाल यह था कि नाम पर जो इतनी चर्चा हो रही है, क्या काम पर चर्चा होगी? और काम कौन से हैं? रोजी रोटी, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी। ओह, गांव में जो पानी में डूबा लिया था ना गोद आपने, गांव क्या हुए? गांव